बॉलिंग चुनी है और बावाले बी टीम के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर सूरज केने और उनके साथ बायत के बैट्समैन योगेश भालेकर। योगेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में है और पहला ओवर लेकर अजय कदम। जोरदार घमासान की उम्मीद है दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि दोनों टीमों के पास बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास है। सुधीर कदम विकेटकीपर की भूमिका में, अजय कदम, योगेश डोंगरे, सुभाष ठाकरे, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो सूरज केने, योगेश भालेकर, विकेश मुकादम, जोगेंद्र, काफ़ी कमाल के खिलाड़ी है। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बैट का फेस खोला है, गैप में निकाला है, कम से कम 2 रन यहाँ पर ले सकते हैं। जी हाँ, फील्डर बहुत दूर से आए थे गेंद पर, जानबूझकर बैट का थोड़ा सा फेस खोला था ताकि प्लेसमेंट सही हो। शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। 2 रनों से खाता खुला है यहाँ पर बैट्समैन योगेश भालेकर का, और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। खास बात यह है कि योगेश बहुत बढ़िया फॉर्म में है, सूरज केने भी पिछले सीझन में भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे, ग्रामीण क्रिकेट में भी और सिटी क्रिकेट में भी। हो नक्कीच, आणि त्याचमुळे पाहतोय की या जोडीने मात्र भरपूर चांगला खेळ आतापर्यंत या संघासाठीच नव्हे तर आपल्या गावासाठी केलेला आहे। अप्रतिम मोठमोठ्या इनिंग्स या दोन्ही फलंदाजांच्या नावावर आहेत, परंतु दुसरीकडे आपण जर पाहिले तर अजय कदम सुद्धा मात्र खूप मोठा गोलंदाज आहे, त्याच्याकडे सुद्धा मात्र भरपूर सारा वर्षाचा अनुभव आहे। पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल, परंतु योगेश भालेकर जास्त वेळ शांत टिकणार नाही। पिकअप शॉट, चेंडू आउट ऑफ द पार्क, 6 धावांसाठी षटकार। लाजवाब शॉट, गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हुए ये शॉट खेला गया है। गेंद खराब नहीं थी और पिकअप शॉट की खासियत ही यही होती है, अच्छी गेंदों पर पिकअप शॉट्स खेले जाते हैं। बहुत मुश्किल स्ट्रोक होता है। एक ज़माना हुआ करता था जब बहुत कम बल्लेबाज इस स्ट्रोक को खेला करते थे, लेकिन आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखते हैं KL राहुल को हम देखते हैं भारतीय टीम की ओर से, सूर्य कुमार यादव तो इसमें माहिर है। और अब यहाँ पर ये बायत के विस्फोटक बल्लेबाज योगेश ने पिकअप शॉट खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 6 रन हासिल किए हैं। वॉलेंटियर्स आपसे रिक्वेस्ट है, बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द आपको जाकर रहना है ताकि गेंद मैदान के बाहर जाए तो तुरंत मैदान में लौट कर आए। रन संख्या 8 बिना किसी नुकसान के। फिर से भेज दिया गेंद को हवाई यात्रा पर, एक और लाजवाब शॉट, एक और छक्का। सामने वाली अप्रतिम बॅटिंग, परंतु भावाली संघामध्ये छानचा तुकडा कोण असेल तर योगेश भालेकर। आपण चर्चा नेहमीच करतो की सूरज केने चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे, परंतु योगेशला सुद्धा आपण विसरून चालणार नाहीये। काय जबरदस्त या ठिकाणी बॅटिंग साकारतो आणि स्पेशली अजय शॉट बनवतोय। हा चेंडू पण जर पाहिलं तर एवढा खराब सुद्धा नव्हता, परंतु शॉट सजवला त्या ठिकाणी आणि परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट हा फटका पाहायला मिळाला। और देखिए उनके पास दोनों साइड्स में अच्छे शॉट्स है, ऑफ साइड में भी बढ़िया शॉट्स खेलते हैं। पहले मैच में भी हमने देखा था उन्होंने कवर्स के ऊपर से बहुत अच्छे चौके लगाए थे। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं। स्लिप पॉइंट तैनात किया गया है, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, बेहतरीन टाइमिंग, लगातार तीसरा छक्का। योगेश भालेकर इज ऑन फायर। अनुभव योगेश के पास है सिटी क्रिकेट का, खासतौर पर उससे ज़्यादा अनुभव गेंदबाज के पास है, अजय कदम के पास, यानी कि वो ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी है और बहुत बढ़िया उनका भी प्रदर्शन रहा है भिवंडी सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट में। लेकिन आज उनकी खैर नहीं है, आप कैसे भी गेंद डालो मैं बड़े शॉट्स खेल के दिखाऊंगा, यही ठान कर आए हैं योगेश भालेकर। 3 लगातार छक्के और टीम का स्कोर 20 पर पहुंच चुका है। तुम्ही स्लिप पॉइंट लावा नाहीतर स्लिप मिडॉन लावा, जो माझा नॅचरल केला आहे तो मी आज प्रस्थापित करणार। आणि
सलग 3 चेंडूंवर 3 षटकार पाहायला मिळाले. अप्रतिम बॅटिंग मात्र या ठिकाणी पाहतोय. षटकाराचा पाऊस मात्र या ठिकाणी या पहिल्याच पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय आणि तिन्ही षटकार जर पाहिले आपण तर ऑन साइडला सिली पॉइंट को शॉर्ट लेग की तरफ लेकर चले गए थे, लेकिन फिर से उसी दिशा में लाया गया है, तो अभी भी सिली पॉइंट मौजूद है. ओवर पिच गेंद इस बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन गैप ढूंढा है. हालांकि डीप में खिलाड़ी मौजूद है. डीप मिड विकेट पर हल्का सा फंबल और आसानी के साथ 2 रन पूरे. बहुत मुश्किल है इस तरह के बल्लेबाज को रोकना. जो बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स लगाते हैं, उनके विरुद्ध गेंदबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता है. और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि योगेश को आउट करना होगा, नहीं तो फिर वो मैच दूर लेकर जा सकते हैं लोनार टीम से. स्कोर इस समय 22 रन, 5 गेंदों का केवल खेल हुआ है. पावर प्ले का कैसे लाभ उठाया जाता है उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है योगेश द्वारा. चांगला संसार सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये या दोन फलंदाजांमध्ये. हो या ठिकाणी पाहिलं तर जोरदार अपील पाहायला मिळते, परंतु या ठिकाणी पंचांनी मात्र अपील फेटाळले. शेवटचा चेंडू मात्र निर्धाव आपण पाहतोय. कुठली धाव मात्र शेवटच्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी खर्च केली नाही. पंचांचा षटक समाप्तीचा इशारा आणि चांगली सुरुवात जे बजरंग स्पोर्ट भावाली 20 संघाची आपण पाहतोय. कुठलाही गडी न गमावता एकूण पाहिलं तर 22 धावा, 3 षटकार या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले आणि आता मात्र उर्वरित 2 षटकांचा खेळ शिल्लक असणार आहे. तर पुढील जो सामना आहे या दोन्ही संघांना मात्र नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. जय हनुमान चौदरपाडा विरुद्ध आई गावदेवी बाबगाव. कारण पहिला डाव झाल्यानंतर या 2 संघांमध्ये आम्ही नाणेफेकी करणार आहोत. अंतिम गेंद काफ़ी अच्छी रही अजय कदम के ओवर की. जोरदार अपील भी हुई थी, लेकिन अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया. बहुत धमाकेदार शुरुआत हुई है इस मैच में जय बजरंग भवाली बी टीम की. योगेश के बल्ले से 3 लगातार छक्के निकले हैं और पहले ओवर के बाद स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के. नया ओवर लेकर सोहेल तैयार होते हुए. लोनार्ड के सभी गेंदबाजों ने पहले राउंड के मैच में धारदार गेंदबाजी की थी, लेकिन यही खासियत होती है नॉकआउट टूर्नामेंट की. पहला राउंड थोड़ा सा इजी रहता है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ते हो वैसे वैसे चुनौतियां भी बड़ी आ जाती है. बड़ी बड़ी टीमें आपके सामने आ जाती है, क्योंकि अब सेकंड राउंड का मैच है. सामने जो टीम है उन्होंने भी एक मैच जीता है, उनके भी हौसले बुलंद है. उतना आसान नहीं होता है. और शुरुआत खासतौर पर बहुत बढ़िया रही है भवाली बी की. तो अब कहीं ना कहीं दबाव सोहेल पर भी रहेगा. पहले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको दोहराने की कोशिश करनी होगी. सामने है सूरज के ने, बाहरी किनारा, बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की. खुद को झोंक दिया था, दाहिनी तरफ डाइव लगाते हुए कैच लपकने का प्रयास, लेकिन किस्मत अच्छी है सूरज की. ये मुश्किल अवसर था, कैच नहीं कर पाए उसको विकेट कीपर. सिंगल मिला है सूरज को. नक्कीच शालेक आपण जर पाहिलं तर यंगस्टार आहे, युवा गोलंदाज आहे, परंतु नक्कीच त्याच्याकडे भरपूर प्रतिभाशाली आपण जर पाहिलं तर पहिल्या मॅचमध्ये अप्रतिम त्याने कामगिरी केली होती. टॅलेंट खूप आहे त्याच्याकडे आणि नक्कीच ज्या धाबा पहिल्या सोहेल माफी असावी पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण जर पाहिलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे त्याने गोलंदाजी केली होती, परंतु पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या धाबा खर्च केलेल्या आहेत अजय कदमने त्या नक्कीच त्याला रिकव्हर करावं लागतील. जर अशाच प्रकारची जर बॅटिंग येणाऱ्या ओव्हरमध्ये जर पाहायला मिळाली तर नक्कीच 40च्या पुढे आपल्या धावसंख्या नक्कीच पाहायला मिळू शकेल. कारण दोन्ही फलंदाज आपण जर पाहिले तर भन्नाट फॉर्म मध्ये आहेत. वैसे 3 ओवर के खेल में 40 रन बहुत बड़ा टोटल होता है, लेकिन अब यहाँ से 40 तक भी रोकते हैं तो लोनार्ड टीम के कैप्टन थोड़े खुश रहेंगे. वाइड यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा सही नहीं है. वाइड का इशारा करते हुए अंपायर उमेश के ने. स्कोर में इजाफा. स्कोर अब 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. थोडासा प्रेशर नक्कीच सोहेलवर सुद्धा असणार आहे आणि त्याच प्रेशरमुळे मात्र या ठिकाणी विकेट नहीं गिरा है. यस योगी. खराब चेंडू मात्र या ठिकाणी हाताळला. ओहो पुन्हा एकदा मात्र 30 लाईन पिक केले आहे आणि सलगचा हा दुसरा स्वेर चेंडू आपण पाहतो या वाईटच्या स्वरूपात. देखिए वाइड यॉर्कर गेंद बहुत इफेक्टिव गेंद साबित होती है छोटे फॉर्मेट में क्रिकेट के, लेकिन कंट्रोल नहीं है. बल्लेबाज एक तो पहले ही थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश. जो ट्रैम लाइन होती है, जो गाइड लाइन अंपायर के लिए होती है, उसके बाहर गेंदें पिच हो रही है, जिस वजह से अंपायर लगातार उसको वाइड घोषित कर रहे हैं. सोच अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं खराब रहा है अभी तक सोहेल का. दाहिने हाथ से जाते हुए राउंड द विकेट. ये बेहतर है.
इस बार स्लाइटली फुलर लेंथ स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, गेंद में बहुत कम उछाल था जिस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर योगेश भालेकर. डॉट चेंडूने मात्र या ठिकाणी समाप्ती आपण पाहतोय. कुठेतरी थोडा वेळ शांत ठेवण्यामध्ये नक्कीच या ठिकाणी सोहेलला आतापर्यंत यश आलेलं आहे, परंतु हे शांतता किती वेळ असेल हा प्रश्न मात्र निर्माण होतो. या पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलाय डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे चुकी पाहायला मिळाली अजय कदमकडनं आणि चेंडू मात्र या ठिकाणी निघून जाईल वायडिश लॉंग ऑनच्या पलीकडे. 7 धावांसाठी षटकार. गेंदबाज की मेहनत पर पानी फेर दिया है अजय कदम ने. ये कैच ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जिस तरह के फील्डर है अजय कदम, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी उनके विरुद्ध हुई है वो अभी भी उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है. मौका भी दिया उन्होंने और छक्का भी दिया. इस बार एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, घसीटा है ऑन साइड में, सिर्फ 1 रन मिलेगा. सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 32 रन. और जो कैच ड्रॉप हुआ योगेश, वहां पर फील्डर पहुंचते नहीं गेंद के नीचे तो शायद चौका मिल सकता था, लेकिन फील्डर के हाथ से गेंद चिटकी और गेंद बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रनों के लिए चली गई. म्हणजे भरपूर काही घडत होतं त्या चेंडूवर. चौकार सुद्धा होऊ शकला असता, त्यानंतर विकेट सुद्धा मात्र या ठिकाणी मिळू शकली असती गोलंदाजाला, परंतु रिझल्ट पाहिला पण तर कुठेतरी भावाले संघाच्या अगेन्स्ट लागत असताना, कारण 6 धावा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आता मात्र सूरज केने स्ट्राईकवर आहे. सूरज केनेमध्ये आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत एकही मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून आला नाहीये आणि एकच चेंडू त्याला खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर पहा हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जातोय कार्पेटच्या सहाने डीप स्क्वेअर लेगकडे. शतरक्षक त्या ठिकाणी आहेत, परंतु जोपर्यंत चेंडू फेक करतील तोपर्यंत 2 धावा मात्र या ठिकाणी घेण्याची संधी उपलब्ध होती. हे 2 बॅटर असे आहेत अजय, ज्यावेळी मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असते त्यावेळी मोठे फटके नक्कीच खेळतात, परंतु त्यानंतर सिंगल डबलवर सुद्धा भर टाकत असतात आणि यालाच क्रिकेट म्हणतात. जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही कहा. और दोनों काफ़ी युवा है, तेज़ दौड़ते विकेटों के बीच में तालमेल अच्छा रहता है दोनों बल्लेबाजों के बीच में. एक बहुत ही सफल ये सलामी जोड़ी कही जा सकती है भावाले बी के लिए. सूरज केने और योगेश भालेकर. फुलर लेंथ टॉप एज लगा है, विकेट कीपर गेंद के नीचे और इस बार कोई गलती नहीं, सुधीर कदम ने लपक लिया है कैच. सूरज केने के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम. विकेटचं पतन इथे मात्र पाहायला मिळालं. सूरज किने इथे मात्र बाद झाला. 3 धावांचं योगदान दिलं आपल्या संघाला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येईल विदेश, हा रिटर म्हणून त्याला सुजित आहे. 2 षटकांची समाप्ती येते मात्र पाहायला मिळाली. 34 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपल्या पाहायला मिळते. शेवटचं षटक शिल्लक आहे आणि या ओव्हरमध्ये सोहेलने एकूण धावा खर्च केल्या 12. पहिल्या ओव्हरमध्ये 22 आल्या होत्या. म्हणजे पहिल्या षटकाच्या तुलनेनुसार मात्र दुसरं षटक सोहेलचं आपल्याला चांगलं पाहायला मिळालं, कारण सूरज खेळण्याची सफलता त्याच्या आपल्याला खात्यामध्ये पाहायला मिळाली. जी हाँ, और किफ़ायती साबित हो सकते थे यदि वो कैच लपका जाता तो लॉन्ग ऑन की दिशा में. खैर रात गई बात गई, अब जो सामने है उसको देखना होगा. 6 गेंदों का खेल पारी में बचा हुआ है. योगेश डोंगरे के हाथ में गेंद है. छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी, अच्छा मिश्रण करना जानते हैं अपनी गेंदों में. विविधता उनकी गेंदबाजी में ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन उतना आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना, क्योंकि योगेश उनके सामने, योगेश के सामने योगेश है. 29 पर बैटिंग करते हुए योगेश भालेकर. खूबसूरत गेंद, थोड़ी तेज थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराई. लॉफ्ट करना चाहते थे इस गेंद को योगेश भालेकर. पहली गेंद तो डॉट यहाँ पर चली गई है. इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है इस समय लोनार्ड 11 लोनार्ड को. यदि 40-42 तक भी रोकने में कामयाब रहते हैं तो उनके पास भी मौका बनेगा चेस करने का, क्योंकि उनके पास भी बैटिंग में फायर पावर है. हो नक्कीच, हे सुद्धा विसरून चालणार नाहीये. सुधीर कदम आहे, त्यानंतर अजय कदम चांगली बॅटिंग करू शकतोय, परंतु पाहूया या ओव्हरमध्ये मात्र या ठिकाणी कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडू पाहिला तर थोडंसं या ठिकाणी पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, पुढून मात्र या ठिकाणी या चेंडूला वलन दिलं होतं योगेशने, परंतु हा चेंडू आपण जर पाहिला तर डाबा स्टिकच्या पलीकडे मात्र पाहायला मिळाला अतिरिक्त चेंडू. पण त्याचा वाईटचा इशारा. कुठेतरी या ठिकाणी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न करतो योगेश डोंगरे, कारण त्याला सुद्धा माहिती आहे की या स्लॉग ओव्हरमध्ये जेवढा कमी धावा आम्ही खर्च करू तेवढा आमच्या संघासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. आणि योगेशचा
मात्र या ठिकाणी प्रयत्न असेल की मोठे फटके मात्र या ठिकाणी कसे येतील याकडे देखील तो लक्ष वेधत आहे. ऑनसाइडला ठिकाणी चेंडू टर्न केला आहे. डीप मध्ये चांगला प्रोटेक्शन पाहतो, चांगली फेकी आहे, परंतु पहा किती वेगवान धाव इथे मात्र पूर्ण गेली. परंतु या ठिकाणी चुकीचं फेकी मित्र बनेल. तुम्ही जर बॉलर एंडला जर फेकी केली असती कदाचित विकेट सुद्धा तिथे मात्र मिळाली असती. परंतु कुठेतरी योगेश भालेकरला मात्र स्वस्तात आणि लवकर इथे मात्र बाद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तो ये इम्पैक्ट है योगेश भालेकर की बल्लेबाजी का. उन्होंने विध्वंसक बल्लेबाजी की, इसीलिए उनके एंड पर थ्रो किया गया, जबकि मौका था बॉलर वाले एंड पर. वहां पर थ्रो होता तो जरूर सुजीत को लौटना पड़ सकता था पेविलियन में. ऑफ कटर टॉप एज है, विकेट कीपर बल्कि शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी पहुंचे. ओहो हो लाजवाब कैच, अद्भुत कैच और भालेकर आउट. आदित्य ने कमाल किया है. टीम झेल आदित्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी. आणि हा रिप्लाय आदित्य नक्कीच सायंकाळी ज्यावेळी घरी जाईल त्यावेळी युट्यूबच्या माध्यमातून किमान 10 वेळा तरी बघेल की एक्झॅक्टली मी झेल कशा रीतीने त्या ठिकाणी पकड. आणि स्वतःवर मला तरी असं वाटतं की विश्वास नसेल की एवढा मोठा अंतर कापत त्याने मात्र हा झेल पकडला. परंतु योगेश भालेकरचं मी कौतुक करेन, अतिशय चांगली बॅटिंग त्यांनी सादर केली. वैयक्तिक 31 धाबा पाहायला मिळाला त्याच्या बॅटमध्ये आणि सांघिक धावसंख्या जर पण पाहिली तर 37 धाबा धावपलकावर आहेत. म्हणजे मित्र म्हणेन अजय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर लोनार 11 लोनार संघाने कमबॅक केलेला आहे. बिल्कुल वापसी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि पहले ओवर में 22 रन खर्च किए गए थे. उसके बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है. खासतौर पर सोहेल का ओवर बहुत लाजवाब था और योगेश अपना अनुभव झोंकते हुए उन्होंने धीमी गति से बैट्समैन को फंसाया है. उंगलियां फेर रहे हैं गेंदों पर. आदित्य ने बहुत कमाल का कैच लपका है और यदि उसका रील्स बनाया जाए इंस्टाग्राम पर तो शायद 10,000 से ज़्यादा व्यूवर्स आसानी से मिल जाएंगे. खूबसूरत गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे बैटर, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए. मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में. नए बैट्समैन जोगेंद्र कप्तान आए हैं और ये कप्तान बोलते भी बहुत अच्छा है और खेलते भी बहुत अच्छा है. आणि योगेश डोंगरे विकेट टेकिंग गोलंदाज आहे, कारण पहिल्या मॅच मध्ये 3 गडी त्यांनी बाद केले होते आणि या मॅच मध्ये सुद्धा जर आपण पाहिलं तर विकेट टेकिंग गोलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळाली. 2 चेंडू अजून शिल्लक या पहिल्या डावातील. ओहो जोगेंद्रच्या बॅट मध्ये मात्र ठिकाणी पाहतोय अगदी स्लॉट मध्ये चेंडू होता आणि त्याला पाठवलं मिड विकेटच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. बड़ी बुम्बाट. कप्तान के बल्ले से फिर से ऑफ कटर था, लेकिन इस बार उसको पढ़ लिया था और पहले ही तैयार थे ऑफ कटर के लिए. लगातार ऑफ कटर डाल रहे हैं, उसको सही तरह से पहचान कर यह स्ट्रोक खेला गया. आखिरी गेंद स्कोर हुआ है 43. इस बार थोड़ा आगे रखा अपील. ऑफ स्टंप के बहुत बाहर खेल रहे बल्लेबाज. गेंदबाज काफ़ी उत्साहित. वही दैवत वेलेकर बता रहे हैं कि इस पर तो अपील भी बनती नहीं है. लेग बाइस के जरिए सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई. पहले ओवर में आए थे 22 और आखिर के 2 ओवर्स में भी 22 आए. 44 रन कुल रन संख्या यहाँ पर जय बजरंग भवाले बी की. और जीतने के लिए 45 रनों की चुनौती है 3 ओवर के खेल में लोनार 11 लोनार के सामने. यानी कि ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए लोनार 11 लोनार के बल्लेबाजों को. अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा, स्वर्गीय सूरज पाटिल टॉस बॉक्स में टॉस होगा और यह भी बहुत महत्वपूर्ण भिड़ंत है. दूसरे राउंड का आज का अंतिम मैच जय हनुमान चौधरपाडा और आई गावदेवी पापगाव के बीच में. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स उपस्थित झालेले आहेत टॉससाठी. सूरज बजागे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत आणि याच दरम्यान या ठिकाणी भावाळे संघाचे एक उत्कृष्ट दिग्गज खेळाडू अनंता केणे यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत जय हनुमान चषक 2022 मध्ये. तर अनंता केणे यांनाच आम्ही विनंती करतोय आपण यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये.
आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. या अनंता केणे आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. बापगाव टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत. छापा अर्थात हेड्स असा कॉल आहे, परंतु काटा आलेला आहे. टेल्स टॉस जिंकलाय चौदरपाडा टीमनं. थँक्यू सो मच अनंता केणे. आपण व्यासपीठावर बसून घ्या. काय निर्णय असेल? प्रथम क्षेत्ररक्षण. ह्या सामन्यामध्ये तुम्ही बघताय की आई गावदेवी बापगाव संघ समोर आलेला आहे. सेकंड राऊंडची मॅच आहे आणि प्रत्येक सामना हा जिंकावा लागणार आहे, कारण नॉकआउट फॉर्मॅट आहे येथे. बापगाव टीमबद्दल काय वाटतंय? तुमची टीम तुम्हाला कशी वाटते? आतापर्यंत कसा खेळ झालेला आहे, काय सांगाल? नक्कीच समोरचा संघसुद्धा तुल्यबल्य आहेच, कारण बापगाव संघ यावेळेस चांगल्या प्रोसेसनुसार जात आहे. चांगली स्ट्रेंथ आहे त्यांची. बॅटिंगसुद्धा आहे, फिल्डिंग आहे आणि गोलंदाजीसुद्धा संघ चांगल्या प्रकारे करत आहे. नक्कीच समोरचा संघ चांगलाच आहे. निश्चितच खूप चांगलं विश्लेषण आपण केलात. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील. तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघाबद्दल काय मत मांडाल? त्यांचा संघ तुम्हाला कसा वाटतोय? चांगला आहे. येस, चांगला संघ तर आहेच. चांगली मॅच होईल ही अपेक्षा क्रिकेट रसिकांना आहे. प्रथम बॅटिंग करायची आहे. 3 ओव्हर्समध्ये काय टार्गेट घेऊन जाल? 40+. 40+. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की जय हनुमान चौदरपाडा संघानं टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊयात कॉम्बॉक्समध्ये आणि पुन्हा एकदा वळूयात चालू असलेल्या मॅचकडे. थँक्यू. तर दुसऱ्या डावाला मात्र या ठिकाणी सुरुवात होईल. दरम्यान या ठिकाणी भावाली कपचे लेजंड खेळाडू अनंत केणे यांचा नक्कीच या ठिकाणी सुभाग मंजलेला आहे. नक्कीच आज त्यांचा शेड्यूल जो होता तो पूर्णपणे बिझी होता. मला असं वाटलं होतं की त्याचा खेळ आज मला पाहायला मिळेल, परंतु नक्कीच कुठेतरी मी दुर्भाग्य माझं मी समजतो. हरकत नाही, येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच मी त्यांना खेळताना पाहिल, त्यात काही शंका नाही. 45 धावांचं टार्गेट पूर्ण करायचं आहे. प्रति षटकामध्ये 15ची सरासरी आपण पाहतोय. चांगली बॅटिंग पाहिली आपण पहिल्या डावामध्ये जय बजरंग स्फोट भावाले बी संघाकडनं. खास करून योगेश भालेकरचं कौतुक करावं तेवढं कमी. 4 उत्तुंग षटकार, 11 चेंडूमध्ये 31 धावांची तुफानी खेळी त्यांनी साकारली. त्यानंतर सूरजकडे थोडासा स्वस्तात बाद झाला. त्याच्या बॅटमधून फक्त आपल्याला 3च धावा पाहायला मिळाल्या. त्यानंतर जोगेंद्रचा जो षटकार जे आला ना, तो षटकार कदाचित या सामन्यामध्ये कारणीभूत ठरू शकेल. अंडर 40 जर धावसंख्या असती तर नक्कीच कुठेतरी भावाली संघावर नक्कीच थोडंसं दडपण असतं, परंतु या ठिकाणी एक चांगला टोटल पण पाहतोय. परंतु या ठिकाणी सुधीरकडे सुद्धा क्षमता आहे की तो सुद्धा मात्र चांगलं बॅटिंग करू शकतो. की पहिल्या मॅचमध्ये सुधीरने 20 धावांची तुपारी केली साकारली होती आणि तोच सुधीर सलामीवीर म्हणून या ठिकाणी बॅटिंग करण्यासाठी येतोय. त्याच्या सोबतीला आहे फलंदाज सुभाष ठाकरे. और अच्छी गेंद के साथ इस पारी का आगाज किया है सूरज केनी ने. ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है सुभाष ठाकरे को. सुभाष ठाकरे अच्छे ड्राइव्स लगाते हैं, जानते हैं सूरज केनी. दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के गुण अच्छी तरह से जानते हैं. इस बार उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ. फील्डर है वहां पर. पावर प्ले जरूर चल रहा है, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन लॉन्ग ऑन की दिशा में. सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं इस समय नियमों के अनुसार. सिंगल से खाता खुला है. सुधीर ने पहले मैच में धमाकेदार बैटिंग की थी. 3 बहुत ही लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे सिक्सर जड़े थे, तो वो अच्छे संकेत जरूर है. उसी तरह की बल्लेबाजी इस मैच में अपेक्षित है. और जैसा आपने कहा कि अंडर 40 और 40+ थोड़ा सा फर्क रहता है साइकोलॉजिकली, क्योंकि बिजनेस में भी हम देखते हैं, मार्केटिंग में 9,999 और 10,000 में आपको बताऊंगा. फुल टॉस है इस बार. थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई गेंद. 1 ही रन मिलेगा. तो 9,999 रुपये देखने के बाद एक जो ग्राहक होता है उसको लगता है कि थोड़ा कम है. 10,000 यदि लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगता है. 1 ही रुपये का तो फर्क होता है, लेकिन सोचने का तरीका अलग होता है योगेश. नक्कीच चांगला विश्लेषण तुम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. आणि तुम्ही पहा, कधीही ज्यावेळी तुम्ही एखादा ब्रँडेड जर वस्तू घ्यायला गेली तर त्याच्यावर तुम्हाला नक्कीच तशाच प्रकारची तुम्हाला किंमत त्याच्यावर पाहायला मिळेल. इथे मात्र फुलटा चेंडू ऑन साईडला टर्न केलाय. खाली क्षेत्र आहे. चेंडू भरपूर वेगाने निघून जाईल. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सुभाष ठाकरेच्या बॅटमध्ये येईल हा चौकार.
इस बार अंदर की तरफ लाए गेंद को, अच्छी गेंद ये बल्ले पर नहीं ले पाए पूरी तरह से, और बल्ले पर बल्कि लगी ही नहीं थी। लेग बाइज का इशारा, 1 रन मिला है। स्कोर 7 रनों पर पहुंचा है। 4 गेंदें हो चुकी है। पावर प्ले जो है वो 6 गेंदों का है, 5 गेंदें हो चुकी है, माफ कीजिएगा, और 7 ही रन बने। जी पहली गेंद डॉट चली गई थी, उसके बाद 2 सिंगल्स, फिर 1 चौका 1 सिंगल। तो पावर प्ले का ज्यादा लाभ अभी तक बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं। स्विंग एंड मिस, लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर सुधीर कदम, और सुधीर को भी अब पता चल रहा है कि पिछले मैच में जो बॉलिंग अटैक सामने था और इस समय जो बॉलिंग अटैक सामने है उसमें काफी फर्क है। अच्छे ओवर की समाप्ति सूरज केनी द्वारा। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 2 ओवर्स में लोनार्ड 11 लोनार्ड को 38 रनों की जरूरत है। नक्कीच जो आस्किंग रन रेट आहे तो आता मात्र या ठिकाणी वाढत असताना, कारण 15ची सरासरी होती ज्यावेळी डावला सुरुवात झाली, आता मात्र नक्कीच तिची सरासरी आता मात्र वाढत असताना प्रति षटकामध्ये आता 19ची आता पाहायला मिळते। 12 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी 38 धाब्यांची गरज, म्हणजे कुठेतरी मात्र अटॅकिंग खेळ या ठिकाणी प्रस्थापित करावं लागेल। सुभाष ठाकरेला मात्र जो आपला क्लास आहे तो नक्कीच या ठिकाणी दाखवावं लागेल, आणि सुधीरला ज्या फटक्यासाठी आपण ओळखतोय ते फटके मात्र नक्कीच खेळावे लागतील। परंतु योगेश भालेकर आहेत दुसऱ्या बाजूने, दुसऱ्या षटकाला तो नक्कीच सुरुवात करेल, आणि आज गोलंदाजी किंवा फलंदाजी या दोन्ही विभागामध्ये मात्र योगेशचं चांगलं खेळ आपण पाहत आलेला आहे। या ठिकाणी पहा चेंडू थोडंसं खाली राहिला, फलंदाज बीट झाला, त्यानंतर इष्टांच्या पाठीमागे यष्टीरक्षक सुद्धा बीट होतोय। चेंडू मात्र नॉनस्टॉप सीमेरेषेचे दिशेने ट्रॅव्हल झाला आहे, अगदी सीमेच्या जवळ चेंडूला स्टॉप केला जाईपर्यंत 3 धाबा इथे मात्र नक्कीच पूर्ण केला, आणि पंच नक्कीच त्या ठिकाणी पाहणी करतायत की चौकार आहे की नाही, आणि बॅटच्या साईडने आपण ही धाबा पाहतोय या सोके, आणि तेच आमच्यापर्यंत इशारा केला जातोय। गेंद लाजवाब थी यहाँ पर, डॉट बॉल आनी चाहिए थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई, और विकेट कीपिंग करना भी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। 3-4 बार हमने देखा है कि विकेट कीपर बीट हुए हैं, पीछे बाउंड्री चली गई है। इस बार बाउंड्री ज़रूर बचाई है फील्डर ने, 1 रन खासतौर पर बचाया गया। 3 रनों से स्कोर अब 10 पर पहुँचता हुआ। अगली गेंद लेकर योगेश, इस बार थोड़ी छोटी गेंद पुल कर दिया, गेंद हवा में और सूरज केने गेंद के नीचे, और इसके साथ ही सुधीर कदम का काम तमाम। बैट्समैन आउट। च्या रूपाने मात्र प्राप्त केली ती म्हणजे योगेशने, आणि या विकेट्स नंतर नक्कीच थोडंसं संकटाचं वातावरण आपल्याला खेळाडू कक्षामध्ये पाहायला मिळू शकेल। मला असं वाटलं होतं की थोडंसं अजय कदमला नक्कीच थोडंसं वर फलंदाजीसाठी नक्कीच पाठवलं जाईल, परंतु या ठिकाणी कॅप्टनची पाहिली तर 3ऱ्या क्रमांकावर वन डाऊन अक्षयला मात्र प्रमोट केलेला आहे। अजयला अजून थांबून ठेवला आहे, फक्त 3 षटकांचा सामना आहे, आणि टार्गेट सुद्धा आपल्या डोळ्यासमोर खूप मोठा आहे, आणि अशा स्थितीमध्ये मोठे फटके खेळण्यासाठी मात्र या ठिकाणी फलंदाजांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, परंतु तोच प्रयत्न सुधीरने केला, परंतु अयशस्वी पाहायला मिळाला। जी हाँ, 45 रनों का टारगेट है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अजय कदम थोड़ा ऊपर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। सुभाष को उन्होंने ओपन करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक सुभाष ने उतनी बड़े शॉट्स खेले नहीं। सुधीर कदम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, चल नहीं पाए इस मैच में। जोरदार अपील और आउट। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, कॉट बिहाइंड आउट होते हुए नए बैट्समैन। एक और झटका। तो आज मी नक्कीच डीजे अजयचं सुद्धा मात्र या ठिकाणी आभार व्यक्त करेन की चांगली साथ त्यांची आज आम्हाला लाभत आहे, चांगले साऊंड सिस्टीम, आणि त्यानंतर चांगले ऑपरेटिंग पाहतोय। आमचे सध्या ऑपरेटर आहेत मिस्टर नितेश, क्या बात आहे। आणि लागणारा हा दुसरा धक्का लोणार्ड संघाला। अक्षय ज्या पावलाने मैदानाच्या आतमध्ये आला होता त्याच पावलाने आता मात्र माघारी परततो, आणि ज्या खेळाडूची आपण चर्चा करत होतो अजय कदमची, तो फलंदाज आता मात्र 4थ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये येतोय। जी हाँ, क्रीज पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए 9 गेंदों में 35 रन चाहिए। आगे निकले, मोटा सिरा लगा है। किस्मत अच्छी कि वहां पर फ्लाई स्लिप में जो खिलाड़ी है उस तक गेंद कैरी नहीं हुई,
थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में रही थी, सामने लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। सिर्फ एक रन मिला है इस गेंद पर, और सिंगल डबल से तो कोई समस्या नहीं है बावली टीम के कैप्टन जोगेंद्र को। उनको पता है कि सिंगल डबल से केवल स्कोरबोर्ड को चलता रख सकते हैं बल्लेबाज, मैच नहीं जीत सकते हैं। 8 गेंदे और 34 रन। हो, पुन्हा एकदा चेंडू खाली राहतो. या पूर्णपणे दबाव आहे फलंदाजांवर. आणि मी नक्कीच अजय तुला म्हटलं की जो जोगेंद्रचा तो षटकार एक लागला होता ना, त्या षटकाराने मात्र नक्कीच जे स्कोअर पाहण्याचे जे विचार होते ते मात्र बदलले गेले. आणि आता मात्र हा टार्गेट कुठेतरी आता मात्र आपल्याला मोठा पाहायला मिळतो या लोणार संघाच्या माध्यमातून बोलायचं झालं तर. और बॉलिंग भी बहुत धारदार है। इस बार लेग कटर, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटी थी गेंद, गलत लाइन पर खेल बैठे सुभाष ठाकरे। बहुत ज़्यादा दबाव में नजर आ रहे बल्लेबाज, और दबाव रहता ही है जब 40+ टोटल आपके सामने रहता है 3 ओवर्स के खेल में। शानदार ओवर की समाप्ति, काफ़ी सफल साबित हुए योगेश भालेकर। बल्लेबाजी भी लाजवाब रही उनकी, 31 रन बनाए, और जब गेंदबाजी के लिए आए तो 4 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 11 रन, और अब आखिरी ओवर में 34 रनों की जरूरत है लोनाड 11 लोनाड को। आणि समोरचा षटक आता मात्र हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होईल. बंदे में है दम और नाम है विकेश मुकादम. एक प्रमुख गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहायला जातोय, एक फ्रंटलाईन गोलंदाज म्हणून त्याला ओळखला जातो या भावाली संघासाठी. आणि या 34 धावांचा पाठलाग करायचा म्हटलं तर प्रत्येक चेंडूवर तुम्हाला षटकार इथे मात्र या ठिकाणी मारावा लागेल. ओहो, पल्ल्यात चेंडू इथे मात्र सरळपणे लॉप केला आहे. लॉंग ऑनवर आहे तर कॅप्टन जोगेंद्र. जम्पिंग जपाक झेल पाहायला मिळाला. आणि अजय कदम आता मात्र एक एक कदम एक एक पाऊल पुढे टाकत आता मात्र माघारी परततोय. भी भावाले के खिलाड़ियों की देखने को मिली है, यानी कि खेल के तीनों भी डिपार्टमेंट्स में आगे रही है भावाले टीम। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए योगेश डोंगरे। अजय ने प्रयास किया लॉफ्टेड शॉट खेलने का, लेकिन ताकत झोंकने का मौका नहीं था। कहीं ना कहीं गेंद उनके पैरों की तरफ आ रही थी, और लॉन्ग ऑन पर एक बहुत अच्छा कैच। ये भी कैच बन सकता है। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच। एक और विकेट का पतन। तीन सामने कव्हर करायचे आहेत, कारण जास्त वेळ इथे मात्र घेतला जातोय. पूर्णपणे या ठिकाणी सामन्यावर पकड निर्माण केलेली आहे ते म्हणजे या जय बजरंग स्पोर्ट भावाली बी संघाने. देखिए, ये मैच समाप्त होने के बाद जो 2 टीमें खेलने वाली है, चौधरपाड़ा और बापगांव, तुरंत आपको मैदान में उतरना है, क्योंकि समय बहुत कम है। कल भी कुछ इस तरह से ही खेल चला था, और बाद में एक मैच बाकी रह गया, क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेबी स्पोर्ट्स सिताड़े और भावेश स्पोर्ट्स किरौली के बीच में, जो कि अब सुपर संडे को खेला जाने वाला है सुबह 9 बजे। हैट्रिक का मौका यहाँ पर विकेश के पास। गति परिवर्तन, गेंद हवा में, और एक और बढ़िया कैच, और इसके साथ ही हैट्रिक पूरी। दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट में। ओमकार ने पहले हैट्रिक ली थी इससे पहले, और उन्होंने 4 गेंदों में 4 सफलताएं प्राप्त की थी। यहां पर भी वही कहानी है, 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट्स। विकेश मुकादम के खाते में डबल हैट्रिक।
आज आणि त्यानंतर विकेश मुकादम या ठिकाणी करत असतात आणि म्हणूनच मी म्हटलं होतं की बंदे में है दम और नाम आहे उसका विकेश मुकादम. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी आणि या ठिकाणी एक गुड न्यूज अशी आहे की सांगे येथे जी स्पर्धा सुरू आहे त्या स्पर्धेमध्ये किरण स्पोर्ट जांभूळवाडा संघाने टॉप 3 मध्ये प्रवेश केलेला आहे. अभिनंदन श्याम पारधी अँड अभिनंदन किरण स्पोर्ट जांभूळवाडा. ओहो पुन्हा एकदा इथे मात्र फटका हवेत आहे. 5 मध्ये पास होतील का? यस 5 चेंडू आणि 5 विकेटवर 5 गडी बाद करणारा गोलंदाज विकेश मुकादम. संघाचा बंटी पाटील यांनी एका ओव्हरमध्ये 6 विकेट्स घेतल्या आहेत, परंतु एक त्याच्यामध्ये स्वेअर चेंडू होता अर्थात वाईड चेंडू होता. परंतु या चेंडूवर विकेश मुकादम विकेट्स घेईल का? आणि जर विकेट्स घेतला तर मी म्हणेन ऑल कंट्रीमध्ये असा एकमेव गोलंदाज ठरू शकतो या ज्यांनी 6 चेंडूमध्ये 6 विकेट्स घेण्याचा पराक्रम करेल. हालांकि भिवंडी के जूनियर क्रिकेट में ये कारनामा उमेश तरे के नाम पर है. 6 गेंदों पर 6 विकेटें उन्होंने ली थी परशुराम टावरे स्टेडियम में. मैच में तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये बहुत रोचक बात है. 2 स्लिप्स भी अब तैनात की गई है. 6 गेंदों पर 6 विकेट्स क्या लिए जाएंगे? नहीं, सॉलिड डिफेंस, डट बॉल, और इसके साथ ही ये मैच आखिरकार जीत लिया है जय बजरंग भवाले बी ने. 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने की पूरी तैयारी थी. विकेट टू विकेट गेंद थी, लेकिन अच्छा रक्षात्मक स्ट्रोक वहां पर खेला गया. लेकिन कमाल का प्रदर्शन भवाले बी टीम का. बल्लेबाजी में योगेश भालेकर 31 रन, और गेंदबाजी में तो तीनों गेंदबाजों ने कमाल किया है. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, हालांकि 5 गेंदों में 5 विकेटें विकेश ने ली है, लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है योगेश भालेकर. 31 रन भी बनाए, और जब गेंदबाजी के लिए आए थे तब 2 विकेटें भी चटकाई. ऑलराउंड प्रदर्शन, पहले मैच में भी जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन किया था. पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे योगेश भालेकर, और इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच. इन फॉर्म खिलाड़ी है और उनका फॉर्म यहां पर जारी है. सलगच्या दुसऱ्या मॅच मध्ये मात्र या ठिकाणी सामनावरचा पुरस्कार घेत असताना अष्टपैलू कामगिरी सातत्य इथे मात्र आपल्याला योगेश कडनं पाहायला मिळालं. बॅटिंग करत असताना 31 धावा आणि त्यानंतर गोलंदाजी करत असताना 4 धावा खर्च करत 2 गडी त्यांनी मात्र बाद केले. मी रमेश बजागे यांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे पुरस्कार देण्यासाठी. एकूण 3 पारितोषिक आपण देणार आहोत. शीतपेय, गिफ्ट हॅम्पर आणि त्यानंतर आकर्षक सुंदर ट्रॉफी. एक जबरदस्त खेळाडू आहेत रमेश बजागे यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत हे पारितोषिक. म्हणजे एका खेळाडूचा सन्मान दुसऱ्या खेळाडूचा आपण करत आहोत. वेल प्लेड योगेश, तुला पुढील सामन्यासाठी खूप साऱ्या